हम मौजूद हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भूमि पूजन किया था। एक साल बाद यहां की स्थिति क्या है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जिस जगह से हमने जमीनी पड़ताल शुरू की, वहां अभी जमीन खाली पड़ी है। बरसात के मौसम में घास के मैदान के पास ही कुछ नक्शे और तस्वीरें लगाई गई थी, जहां प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी थी। यहाँ आपको दो इमारतें दिखाई देंगी, एक 9 मंजिली इमारत है और दूसरी 7 मंजिली इमारत है, और यहीं पर साबरमती HSR टर्मिनल बनाया जाएगा। 15 अगस्त को इसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया है और 5 अक्टूबर को टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। 30 महीने का लक्ष्य रखा गया है जब इस टर्मिनल को तैयार कर लिया जाएगा। खूबसूरत दिख रही इस इमारत की खास डिजाइन के बारे में हमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रवक्ता ने दिलचस्प बात बताई। अगर आप मैप में देखें तो बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा। ये करीब 13 हेक्टेयर लैंड पे बनने वाला है। इस पूरे बिल्डिंग को अगर दूर से, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, दूर से किसी ऊंचे स्थान से देखेंगे तो एक चरखे की तरह नजर आएगा। मतलब जो गांधी जी का दांडी यात्रा है, उसके थीम पर हम इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। ये भी कई मैप्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल क्या मैप है, किस तरह का कॉरिडोर है, किस तरह का कैरेज वे है? देखिए, इस पूरे मैप को अगर आप देखें तो ये जो है, ये हाई स्पीड रेलवे का जो प्रस्तावित स्टेशन है वो यहाँ बनेगा। यहाँ से पाथवे के साथ जो बड़ी बिल्डिंग है जो G+9 है, मतलब ग्राउंड छोड़ के 9 फ्लोर, इसमें होटल्स भी बनेंगे, इसमें रेस्टोरेंट भी बनेंगे, इसमें ऑफिसेस भी रहेंगे। मतलब एक तरह से यात्री सुविधाएं के तमाम जो सुविधाएँ हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ से जब हम आएंगे, ये वाला स्टेशन, ये भारतीय रेलवे का जो मौजूदा स्टेशन है वो है। और फिर जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये BRT और मेट्रो का कनेक्शन है। तो मतलब इस स्टेशन से 1, 2, 3, 4 इन चारों चीज़ों को हम कनेक्ट कर देंगे कि यात्री एक जगह पर है और यहाँ से शहर में, देश में और अपनी जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पूरा कर सकते। मतलब ये कि बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान के जिन 2 बड़े शहरों के बीच चलेगी, उनमें से एक अहमदाबाद के साबरमती टर्मिनल पर जमीनी सफर की हर सुविधा उपलब्ध होगी। अहमदाबाद से निकली बुलेट ट्रेन के रास्ते में कुल 12 स्टेशन ऐसे होंगे जहां ट्रेन का ठहराव होगा। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती और अहमदाबाद के बाद आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी का स्टेशन होगा। कुल 508 किलोमीटर की दूरी में बुलेट ट्रेन का ज्यादातर सफर एलिवेटेड रूट पर ही होगा, लेकिन मुंबई के पास करीब 7 किलोमीटर तक ये ट्रेन समंदर के नीचे से होकर गुजरेगी। अहमदाबाद से आगे हम वडोदरा के रास्ते पर ही बढ़ने वाले थे कि हमें एक खास तरह की मशीन काम करती दिखी। ये मशीन हरे भरे पेड़ को जड़ समेत उखाड़कर फिर से दूसरी जगह लगा रही थी। अहमदाबाद का इलाका है जहां पर बुलेट ट्रेन का डिपो बनना है, और यहाँ आप देखिए कि किस तरह से ये मशीन काम कर रही है, जिसे ट्री रिप्लांटेशन मशीन कहते हैं। इस समूचे ही पेड़ को जमीन से कैसे ये निकालती हुई आपको दिखाई दे रही है ये मशीन। इसके चारों ब्लेड्स जो हैं, उन चारों ब्लेड्स ने ज़मीन के भीतर एक के बाद एक अपने नुकीले, एक तरह से कहें तो ब्लेड्स को लेकर गई, और फिर इस पेड़ की जड़ों के साथ जो मिट्टी है उसके समूचे शेप को इन्होंने निकाल लिया। तो देखिए जरा, ये ज़मीन से कैसे समूचा पेड़ एक तरह से ब्लेड के जरिए कटकर निकल चुका है। आप नीचे देखें तो समूचा आपको गड्ढा दिखाई देगा। ये पेड़ आपको ऊपर की तरफ पाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरह बेहद सफलता से, बेहद साफगोई से, बेहद हम कहें कि कुशलता से इस पेड़ को अपनी जगह से उठा लिया गया है। नई जगह पर इसे लेकर जाएंगे। कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले पेड़ को वहां से उखाड़ लिया गया था और अब उसके लिए दूसरी जगह एक नया गड्ढा तैयार किया जा चुका था। उस गड्ढे में उर्वरक और रसायन के घोल को डाला गया और फिर पूरा का पूरा पेड़ उसी तरह की साइज के खुदे गड्ढे में जाकर रख दिया गया। कितना भारी भरकम पेड़ ये मशीन उठा सकती है? ये इसकी डाई थिकनेस के साइज़ के हिसाब से लेना पड़ता है। 800 mm तक की इसके डाई के हिसाब से हमें मशीन का साइज़ है उतना ही करना पड़ता है। उससे सवाल सक्सेसफुल रेट कितना है? पेड़ कितने लग जाते हैं, कितने सूख जाते हैं? हाँ, 80% सक्सेस हो जाता है, लेकिन 20% ऐसा लगता है कि वो कुछ इन्फेक्शन आ जाता है या कोई मिट्टी का कुछ ऐसा केमिकल में या कहीं जगह पकड़ती है, उसके वजह से इन्फेक्शन के कारण वो फेल हो जाता है। मौके पर काम कर रहे टेक्नीशियन से बात करने पर पता चला कि ऐसे तकरीबन 2 से 2,500 पेड़ हैं जो कॉरिडोर के रास्ते में पड़ रहे हैं। उनमें से हर एक पेड़ को इसी तरीके से दूसरी जगह रीप्लांट कर दिया जा रहा है।
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम अहमदाबाद से वडोदरा के लिए निकले। वडोदरा शहर के पास छायापुरी नाम की जगह पर बेहद तेजी से काम चल रहा था। आसमान से ली गई तस्वीर देखने से साफ पता चल रहा था कि कितनी तेजी से यहाँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हम छायापुरी हॉल्ट की उस जगह पर पहुंचे जहां NHSRC के अधिकारी नक्शे के जरिए कुछ समझा रहे थे। अहमदाबाद से आगे बढ़ते हुए अब हम वडोदरा के छायापुरी हॉल्ट पर आ पहुंचे हैं, जहां पर एक सैटेलाइट स्टेशन के बनने का काम शुरू हो चुका है। और यहां आप मैप के जरिए देखें तो ये सैटेलाइट स्टेशन दरअसल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वडोदरा के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जो ट्रेनों को लेकर गतिविधियां होती हैं उसकी एक तरह से इस जगह पर शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इसी अलाइनमेंट से होकर बुलेट ट्रेन का समूचा हिस्सा गुजर रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 आप देख रहे हैं वडोदरा का, इसी जगह से सबसे बड़ा एक तरह से गर्डर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, जिसके चलते इस जगह को खाली कराया जा रहा है। आप देखें यहाँ तो मैप आपको दिखाई देगा जो आने वाले दिनों में भावी स्टेशन है छायापुरी का, वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। वडोदरा के ही लालबाग इलाके में कुछ इमारतों का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। वडोदरा के लालबाग इलाके में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। टारगेट यह है कि फरवरी 2019 तक यहाँ पर 2 मंजिली इमारत तैयार कर ली जाए, जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को शुरू करने का काम एक तरह से प्रारंभ हो जाए। समूचा जो ये इंस्टीट्यूट का एरिया है 4.93 हेक्टेयर है और 600 करोड़ की लागत से ये इंस्टीट्यूट पूरी तरह 2020 में तैयार होगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। हमने लालबाग इलाके में बन रही इमारत की साइट पर मौजूद अधिकारी से जानना चाहा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ट्रेनिंग सेंटर में पहला बैच कब से ट्रेनिंग लेना शुरू करेगा। बेसिकली जो भी हाई स्पीड ट्रेन में ऑपरेशंस से रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे उनको सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे लोको पायलट्स हैं या हमारे मेंटेनेंस स्टाफ है या हमारा स्टेशन स्टाफ है, तो सभी को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। कब से पहला बैच आप शुरू करने की स्थिति में होंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो G+5 बिल्डिंग है इसके 2 लेवल्स हम लोग तैयार कर लेंगे फरवरी में, और उसके इमीडिएटली बाद में हम लोग ट्रेनिंग पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन कभी देर से नहीं चलती, उसके पीछे वही खास ट्रेनिंग है जिसके लिए वडोदरा में इंस्टीट्यूट बन रहा है। जापानी बुलेट ट्रेन चलाने वाले एक्सपर्ट वडोदरा में इंजीनियर्स और हाई स्पीड ट्रेन के स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए न सिर्फ खास तरह के ट्रैक्स की जरूरत होगी, बल्कि उसके लिए ड्राइवर्स से लेकर दूसरे स्टाफ को भी विशेष ट्रेनिंग की दरकार होगी। मौजूद है इस वक्त वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वडोदरा के रेलवे स्टेशन की जो मौजूदा शक्ल सूरत आप देख रहे हैं वो बदल जाएगी। और कैसा होगा वडोदरा का आने वाला रेलवे स्टेशन, इसकी एक मानचित्र या तस्वीर आप यूं कहें यहाँ देख सकते हैं। हमने अपना कंसेप्ट जो बनाया है स्टेशन का, वो वट वृक्ष का ही कंसेप्ट है। आप देख सकते हैं इसमें वट वृक्ष का शेप दिया हुआ है। नवंबर 19 तक हम लोग इसका सारा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। दिसंबर 19 में इन सब बिल्डिंग्स को वहाँ शिफ्ट करके और इन सब को डिसमेंटल कर देंगे, और फिर हम अपने स्टेशन का काम शुरू करेंगे, और लगभग 2022 तक हम लोग अपना स्टेशन पूरा बना पाएंगे। आने वाले दिनों में जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मोड एक तरह से कहें और मॉडर्न मोड जो बुलेट ट्रेन बनने जा रहा है, उसमें वडोदरा का एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगी और नीचे जो कन्वेंशनल ट्रेन है यानी मौजूदा ट्रेन है वो भी चलेंगी। गुजरात में जिस रफ्तार से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा दिखा, उससे लगता है कि 2022 की डेडलाइन तक गुजरात के हिस्से में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम पूरा हो सकता है। लेकिन इस 1 लाख करोड़ रुपए के सपने का अगला हिस्सा महाराष्ट्र में था। हम महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र के जिन इलाकों से होकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रूट गुजरने वाला था, उन इलाकों में पतली सड़कें थी। ज्यादातर इलाकों में सड़कें खस्ता हाल ही दिखी। आगे बढ़ने पर पता चला कि यहाँ पालघर के पास हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रूट गुजरने वाला है। गुजरात से आगे बढ़ते हुए अब हम महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है पालगढ़। और पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उन तमाम गांवों की तरफ हमने रुख किया है जहां से होकर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट गुजर रहा है। पालगढ़, बसई, दहानू और तलासरी, इन चारों तहसील के 73 गाँव में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। हमने इस इलाके के एक ऐसे ही गाँव का रुख किया जहाँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हो सका है। पालगढ़ जिले का ये विराथन खुर्द गांव है और हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। वो अभी तुम लोग सर्वे किया
हमको क्या मालूम है कितने सर्वे किया तो। सर्वे करने के बाद कोई संपर्क नहीं हुआ यहाँ गाँव में? अभी तक तो नहीं हुआ है। मतलब उन लोगों को क्या है, यहाँ की दिक्कत ये है कि इनको इतना मालूम नहीं कि भाई ये इसकी अलाइनमेंट क्या है या कहाँ से जा रही है, किसका कितना जा रहा है एरिया वगैरह, ये उनको ही पता नहीं है आज तक। अगर हमारा ज़मीन जाए तो वापस हम लोग को ज़मीन मिलने वाली नहीं है। ये बताइए, अगर ज़मीन आप लोग की जाती है इस प्रोजेक्ट में तो उसके लिए क्या कुछ डिमांड आप लोग? अभी कंफर्म तो हुआ ही नहीं है। हम लोग को अगर ज़मीन जाता है तो हमारा घर का कोई भी सदस्य एक नौकरी में लगा दो, क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी वो आज चली जाएगी। इनसे बातचीत करने पर पता चला कि इन्हें रेल कॉरिडोर के रूट का नहीं पता, उसके लिए अधिग्रहण की शर्तों का नहीं पता और न ही कोई अधिकारी उनसे मिल सका है। लिहाजा हमने इलाके की सरपंच से बात की। राजश्री जी, आपके गांव से होकर बुलेट ट्रेन को गुजरना है, किस तरह का विरोध सामने आ रहा है ज़मीन को देने को लेकर? ग्रामीण क्या कह रहे हैं? लोगों का तो पूरा विरोध ही है बुलेट ट्रेन के लिए। वो अपनी ज़मीन क्यों देंगे भला? रास्ते नहीं है हमारे लिए, पानी की सुविधा भी नहीं है, इधर कोई भी काम नहीं है। ये जो दवाखाना बना है वो पहले बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, और मेरे गांव में नहीं, सब गांव में ये दवाखाना होना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है ज़मीन लेने के लिए और इस प्रोजेक्ट में ज़मीन देने के लिए? कुछ बात नहीं हुई, कोई आइडिया नहीं उसके बारे में। खाली हमने ग्राम सभा ली थी, तब लोगों ने पूरा विरोधी दर्शाया है। गांव वाले और सरपंच अपनी मांगों पर अड़े थे, लेकिन इस इलाके की एक तस्वीर गौर करने की थी। जिन इलाकों से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरना था, वहां विकास के काम दिख रहे थे, नए स्कूल बनाए गए थे, नए अस्पताल बनाए गए थे। ये सब गांव वालों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया था। हमने जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारी से बात की। जो हमारा केंद्रीय एक्ट है उसके मुताबिक जो मुआवजा आता है उससे हम 25% अतिरिक्त देने की बात कह रहे हैं। कंसेंट पे हम 25%, मतलब अगर 4 गुना है तो 4 गुना की बजाय हम 5 गुना देंगे। प्लस उसी क्षेत्र में हम उनको अगर पुनर्स्थापित करना है तो हमारा प्रयास होगा कि हम उनको उसी क्षेत्र में पुनर्स्थापित करें। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हो सका है। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के महज 4 स्टेशन हैं, जिनमें बोईसर, विरार, ठाणे और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन है। ये सभी स्टेशन महाराष्ट्र के उन ग्रामीण इलाकों से दूर हैं, लिहाजा वहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ पिलर गाड़ने के लिए ही जमीन चाहिए। अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जिन गांवों से होकर गुजरना है, वहां रेड कारपेट कुछ इस तरह से बिछने लगा है और वहां पर विकास की गति को तेज कर दिया गया है। मसलन चाहे शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, डिस्पेंसरी खोलने की बात हो या नए स्कूलों को चलाने की बात हो, NHRCL उसके लिए जी तोड़ प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेताओं को भरोसा है कि ये विरोध महज सियासी है और किसानों को मना लिया जाएगा। कॉरिडोर हमारा लास्ट 2 साल पहले एक्विजिशन हुआ है हमारे बेल्ट से, उसके अंदर 400 से 500 फुट जगह गई है, लैंड गई है। इसके अंदर 55 से 60 फुट जाएगी। वो भी हम लोग को समझा रहे हैं कि यहाँ से जो रोड नीचे, लोगों का कहना है कि कॉरिडोर को हमने जमीन दी, जो वायदे हुए थे पूरे नहीं हुए थे, तो इसको जमीन दें, किस भरोसे पर दें? पिछला वायदा ही पूरा नहीं हुआ। नहीं, वादा उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से किसी का पेमेंट रुका हुआ होगा। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा कि उनको किसी, हाँ कोई कुछ चीज़ें हुई होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर सरकार के जो धोरण है वो उस चीज़ को कवर करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि लोगों का विरोध ना हो, लोग इजीली कन्विंस हो। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़े लोगों और बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि जमीन अधिग्रहण का काम तय वक्त पर हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि पूरे कॉरिडोर के लिए 1434 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की जरूरत है, जिसमें से महाराष्ट्र में सिर्फ 353 हेक्टेयर जमीन की दरकार है। महाराष्ट्र में ये जमीन 104 गांव में है, जिसकी जरूरत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। इनमें से सिर्फ 45 गांव के किसान जमीन देने को राजी हैं। ऐसे में अगर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तय वक्त पर पूरा करना है तो महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का काम बेहद तेजी से करना होगा। कोंकण का इलाका है ये और हम वेस्टर्न घाट में मौजूद हैं और इसके ठीक बगल में मीलोफेरा अरब सागर है। बुलेट ट्रेन का समूचा अलाइनमेंट इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है, कहीं समतल तो कहीं पहाड़ी इलाका भी बीच में आता है। आगे मीलोफैला समुंदर भी है जिससे होकर टनलिंग का काम किया जाना है, जिससे होकर गुजरना है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। इस वक्त की चुनौती भले ही भूमि अधिग्रहण हो, लेकिन जिस तरह की भौगोलिक संरचना यहाँ दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में जब प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा तो भौगोलिक चुनौतियाँ भी सामने होंगी। महाराष्ट्र में जमीन का चाहे जो रोड़ा हो, लेकिन अगर पूरे रूट की बात की जाए तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 156 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में, 351 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में और 2 किलोमीटर का हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से गुजरेगा। इस बुलेट ट्रेन के रूट पर कई सुरंगें होंगी और इनमें सबसे लंबी सुरंग 21 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट का 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे के क्रीक में समंदर के नीचे से होकर भी गुजरेगा।
जापान के मुताबिक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन आप जानते हैं कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी और जो पैरामीटर्स पे बुलेट ट्रेन जापान में चलती है, वही पैरामीटर्स वही क्वालिटी के हिसाब से इंडिया में भी चले। भारत में पहली हाई स्पीड ट्रेन जापानी तकनीक से चलाई जाएगी, जो काफी सुरक्षित मानी जाती है। जापान में बुलेट ट्रेन के इतिहास में कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ और न ही ये ट्रेन कभी 1 मिनट से ज्यादा लेट हुई है। इस लिहाज से अगर हिंदुस्तान में भी हाई स्पीड ट्रेन चली तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन महज 2 घंटे 7 मिनट में यह सफर पूरा कर देगी। फिलहाल अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के लिए 15 अगस्त 2023 का टारगेट रखा गया है। जब यह ट्रेन भारत में चलने लगेगी तो भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जहां पर हाई स्पीड ट्रेन चलती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन विपक्षी दल बुलेट ट्रेन को हिंदुस्तान की जरूरत के खिलाफ साबित करने पर तुले हुए हैं। अहमदाबाद से हम मुंबई आ पहुंचे हैं। फिलहाल तो तेज रफ्तार यात्रा के लिए हवाई मार्ग ही सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो बुलेट ट्रेन का रूट सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा, जो हवाई मार्ग को भी टक्कर दे सकेगा। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, मुंबई।